हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस YouTube चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जनरल सिस्टम, जिसमें मैं आपको OJS वर्जन 3.x से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स की इसमें वीडियोस में पुट करता हूँ। लाइक होस्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ट्रांसफॉर्मेशन, थीम्स, स्क्रिप्ट्स या जो भी नई टेक्निक्स हैं प्लगइन से रिलेटेड, मैं इसमें वीडियो बना के मैं इसमें डालता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के अलर्ट्स मिल सकें। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने एक मुझसे कई बार क्वेश्चंस भी किया है, दूसरी जगह कमेंट्स करके फेसबुक पे या कांटेक्ट करके मुझसे पूछा है कि क्या हम कोई बल्क ईमेल टूल्स बना सकते हैं जो हमारे होस्टिंग के थ्रू चले, जो हमारे जिस पे ओजेएस की जो होस्टिंग है उसके थ्रू चले। तो इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं या हम बना के डाल सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। जिसमें मल्टीपल टाइप ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं या हम उसको कोड करके डाल सकते हैं। बना बनाया कोड कहीं भी नहीं मिलता है, जिस तरीके की हमें चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ओपन सोर्स टूल्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आपको ड्रॉबैक से मैं आपको अवेयर करा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मेल भेजने के दो तरीके होते हैं। मेल भेजने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन, पीएचपी मेल फंक्शन। पीएचपी मेल फंक्शन। नंबर टू, एसएमटीपी, थ्रू एसएमटीपी। अब हम पीएचपी मेल फंक्शंस जो है, ये बहुत डेंजरस तरीका है। डेंजरस है। आपको एसएमटीपी के थ्रू ही भेजना होगा, लेकिन एसएमटीपी के थ्रू भेजने में भी खतरा है। नंबर एक, आईपी ब्लॉक हो सकता है आपका। आईपी ब्लॉक मतलब आपका कोई भी ईमेल नहीं जाएगा, चाहे ओजेएस के थ्रू जो ईमेल जाता है, चाहे आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू जो ईमेल्स भेजते हैं, वो दोनों ही मेल आपके जाना बंद हो जाएंगे। या फिर जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसने बल्क ईमेल पे लिमिटेशंस लगा के रखी होंगी। बल्क ईमेल लिमिट लगा के रखी होगी। ज़्यादातर जो होती हैं वो 300 ईमेल्स पर डे होती हैं। अगर आप है ना कोई बल्क ईमेल का कोई फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं या बल्क ईमेल टूल बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो बेस्ट तरीका तो यही होता है कि आप किसी का बल्क ईमेल की सर्विसेज खरीद लें। जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बल्क ईमेल के लिए बनाई थी, जिसमें मैंने रिकमेंड किया था कि आप, एक तो होता है मेलचिम्प। मेलचिम्प। दूसरा बेंचमार्क मैंने आपको बताया था। बेंचमार्क थोड़ा रीजनेबल पड़ जाता है, सस्ता पड़ जाता है। मेलचिम्प की जो सर्विसेज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। आपको बहुत जल्दी इससे रेस्पॉन्स मिल जाता है। तो अगर हमें इस तरह के कोई पेड सर्विसेज में हम यूज़ करने जाते हैं, तो फिर भी हमें, अगर इंडियन करेंसी में बात करूं, तो ₹1 पर ईमेल कॉस्ट पड़ती है, आईएनआर, इंडियन करेंसी में। और बेंचमार्क या हो चाहे मेलचिम्प हो, दोनों के केस में मेलचिम्प थोड़ा और महंगा है। और इस वाले में आपको टोटल आपके होस्टिंग से मेल जाता है, मतलब आपको जस्ट होस्टिंग का आप पेड कर रहे हैं, होस्टिंग का पेमेंट कर रहे हैं, बट आपके ईमेल्स फ्री जाते हैं। पर ये दोनों ही जो जो है, यह आपको हो सकता है आपके जर्नल्स को डुबा सकता है। अगर आपने लिमिटेशंस का ध्यान रखा तो चांस नहीं है, लेकिन अगर आपने लिमिटेशंस का ध्यान नहीं रखा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। आपके टोटल आईपी ब्लॉक्स हो सकता है। आईपी ब्लॉक, आईपी ब्लॉक कह लो या प्लस आपका डोमेन ब्लॉक कह लो। तो आप इस तरह का टूल्स बना तो सकते हैं, लेकिन आप लिमिट में ही मेल भेजेंगे, लिमिटेशंस रखेंगे, या फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भेजेंगे ही नहीं। आप बेंचमार्क या मेलचिम्प की सर्विसेज परचेस करेंगे, परचेस करके जो पेड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो एसएमटीपी के जो पेड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके थ्रू भेजेंगे।
होस्टिंग का भी एसएमटीपी नहीं, पेड ईमेल्स परचेस करके। तो आपके पास जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो पीएचपी मेल के थ्रू अंडर द लिमिट हम उस चीज़ को कैसे भेजेंगे, उसका मैं आपको ये फंक्शन बता रहा हूँ। इसका लाइव है। मैं अभी इस वीडियो में मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी कोडिंग बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट प्लानिंग बता रहा हूँ कि हम करेंगे क्या। हमें करना क्या है, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ईमेल्स होंगे विथ नेम। क्या होंगे? लिस्ट ऑफ ईमेल्स होंगे विथ नेम। हम इस प्रोजेक्ट को एक नाम दे देते हैं। जैसे मैं अनाउंसमेंट भेजना चाहता हूँ अपनी ईमेल आईडीज को या हमारे एग्जिस्टिंग ऑथर्स को। मान लीजिए आपके पास 2000 4000 ऑथर्स हैं, उनको एक अनाउंसमेंट भेजना है। तो अनाउंसमेंट भेजने के लिए एक तो जर्नल में ही एक तरीका होता है, सीधे अनाउंसमेंट चला जाता है। ठीक है, अनाउंसमेंट भेजना है। ठीक है, तो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ईमेल्स आईडीज होंगी। लिस्ट ऑफ ईमेल्स होगी। नंबर टू, हमारे पास एक लिस्ट ऑफ ऑथर्स होंगे। ऑथर्स के नेम, मतलब जो ईमेल आईडी है उसके करस्पॉन्डिंग एक हमारे पास नेम होगा। या तो हमारे एग्जिस्टिंग जो ऑथर्स हैं उनके डेटाबेस को हम भेज रहे होंगे 2000 3000 5000। और हम रेशो मिला लेंगे। रेशो मतलब अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑथर्स 2000 हैं तो हम एड ऑन में आप 6000 और जोड़ लीजिए। रेशो मिला लीजिए। ठीक है। या हमारे पास लिमिटेशन, जो पर डे की लिमिटेशन है वो 300 ईमेल्स की लिमिट है। पर ईमेल अकाउंट है ना। पर ईमेल अकाउंट 300 की लिमिट से, तो हम महीने भर में कितने भेज सकते हैं? 9000। 9000 ईमेल्स पर डे। 300 ईमेल्स पर डे भेज रहे हैं तो महीने भर में हमारे, एक बार मैं जोड़ लेता हूँ, 9000 ईमेल्स हम हर महीने भेज सकते हैं। तो हम छः, अगर 2000 ईमेल्स हैं आपको लेना है, 9000 ईमेल्स, तो 2000 ईमेल्स हमारा डेटाबेस है तो हम 6000 और जोड़ लेंगे, मतलब हमारा 8000 हो रहा है। 8000 ईमेल्स हो रहा है। लेकिन अबव द रेशो, डबल से ज़्यादा नहीं लेना है या ट्रिपल से ज़्यादा नहीं है, आपको कम ही लेना है। मतलब 2:4 का रेशो लेना है, कम ही रखना है। लेकिन अगर आप इस लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं या इस तरह के रेशो को क्रॉस करते हैं और आपने, किसी ने अनसब्सक्राइब बोल दिया कि भाई साहब हमारा मेल लिस्ट से आप हटा दें, अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब बोल बोल दिया, उसके बावजूद भी आपने उसको मेल पुट कर दिया, तो वो आपको, अब जो इस आपके मेल हैं वो टोटल स्पाम में जाना शुरू हो जाएंगे, स्पाम में जाना शुरू हो जाएंगे, प्लस आईपी ब्लॉक होने का चांस बढ़ता चला जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम रेशो मेंटेन करते चलें। लिस्ट ऑफ ईमेल्स चाहिए, लिस्ट ऑफ ऑथर्स नेम चाहिए। अब 300 पर डे की लिमिट है। मतलब हमारा जो सिस्टम है वो 24 आवर्स स्टार्ट रहेगा। 24 आवर्स स्टार्ट रहेगा। मेल चेक करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सुबह 8 से 8 होती है। 8 AM से 8 PM तक होती है। मतलब अब हमें जो आवर्स मिल गए हैं वो 12 आवर्स मिल गए हैं, हमें 12 आवर्स में भेजना है 300 मेल्स। ठीक है। मतलब हर ईमेल को भेजने में एक ड्यूरेशन होगा, मतलब वेट लिस्ट होगा कि एक ईमेल भेजा, एक ईमेल हमने भेजा, तो नेक्स्ट ईमेल कितनी देर बाद जाएगा, नेक्स्ट ईमेल कितनी देर बाद जाएगा। तो हमें 12 आवर्स मिल गए हैं। 12 × 60 हमारे पास आएगा 720 डिवाइड बाय 300, मतलब 2.4, मतलब लगभग 3 मिनट्स का हम डिले रखेंगे। 3 मिनट्स का हमारा डिले टाइम होगा। हमें डिले रखना होगा कि एक ईमेल भेजे, फिर 3 मिनट बाद वेट, 3 मिनट वेट करें, फिर एक ईमेल भेजे। ठीक है। नंबर फोर, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए होगा जो सिस्टम बंद ना हो, मतलब बंद नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। मतलब एक हमें लैपटॉप ही लेना पड़ेगा, प्लस उसमें बैटरी बैकअप होना चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए। पावर बैकअप के साथ लैपटॉप पे बैटरी बैकअप भी हो, प्लस पावर बैकअप हो, पावर कट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, और जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो भी इसी पावर बैकअप पे जुड़ा होगा कि एटलीस्ट 5 से 6 घंटे, मतलब लाइट जाने के केस में आपका सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। ये आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। नेट कनेक्शन जो है वो प्रॉपर कनेक्शन हो, ऐसा नहीं हो कि नेट कनेक्शन बंद हो जाए। क्योंकि हम इसमें कोडिंग कोशिश ये करेंगे कि अगर ईमेल फेल होता है, ईमेल फेल होता है तो हमें पता नहीं चलेगा। पीएचपी मेल फंक्शन में अगर ईमेल फेल होता है तो हमें पता नहीं चलेगा। मतलब ईमेल फेल होने की कंडीशन में हमें उसको छोड़ना ही पड़ेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट पे ही चलना पड़ेगा। दूसरा, हम 300 ईमेल्स पर डे भेज रहे हैं की लिमिट है हमारे पास। तो जब हमारे पास 9,000 ईमेल्स से ज़्यादा जब क्रॉस कर जाएगा, तब के केस में क्या, तब के केस में आपको बेंचमार्क किसी ना किसी का परचेस करना ही पड़ेगा। परचेस करना पड़ेगा, या आप अपना ही अगर भेजना चाहते हैं तो आपके खुद के ऑथर्स के 9,000 ईमेल्स हों, रजिस्टर्ड ऑथर्स हों जिन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया हो, आपकी होस्टिंग वाली ईमेल आईडी से कम्युनिकेट किया हो, तब आप है ना 18,000 ईमेल्स भेज सकते हैं। तब आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बोल सकते हैं कि आप मेरी पर डे की लिमिट, जो ईमेल भेजने की लिमिट है, वो आप इंक्रीज कर दें। और अगर मान लीजिए कि आपका होस्टिंग प्रोवाइडर कहता है कि हमारे पास पर डे ईमेल भेजने की लिमिट नहीं है, मतलब ये तो तय हो गया कि आपका होस्टिंग प्रोवाइडर सही नहीं है, आप अपना होस्टिंग प्रोवाइडर चेंज कर लें। क्योंकि नॉट पॉसिबल, अब वो खुद ही आपको निमंत्रण दे रहा है, अगर उसने आपको निमंत्रण दे के रखा हुआ है, मतलब कितने लोगों को उसने बोल के रखा होगा कि कोई लिमिट नहीं है, आप भेजो। तो जहाँ इस तरह की लिमिटेशंस नहीं होती हैं, वो होस्टिंग प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं आईपी ब्लॉकर में, ईमेल्स ब्लॉकर में। ईमेल्स के डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जहां पर ईमेल्स की रेपुटेशन, मतलब स्पामर की एक लिस्टिंग होती है। तो ऑटोमेटिकली वो जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो स्पामर के तौर पे वहां पर लिस्टेड होगा, पहले से ही लिस्टेड होगा। मतलब अगर लिमिटेशन नहीं है, मतलब तय है कि वो लिस्टेड होगा, तो आपको बहुत जल्दी, क्योंकि आपका जो ओजेएस का भी ईमेल होगा वो, हाँ, जो आपके ऑथर्स हैं, जो अनाउंसमेंट्स हैं या रिव्यूअर्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, उनको रिसीव नहीं हो रहा होगा, किसी भी हालत में रिसीव नहीं हो रहा होगा, या आपने नॉट स्पैम कर दिया या स्पैम से हटा दिया, आपको इनबॉक्स में मिलने लगा। लेकिन आप जब मास ईमेल जब भेजते हैं, अननोन आदमी को आप ईमेल भेज रहे हैं, तो उसके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो नील हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो जो बहुत सालों से अपने सर्वर चला रहे हैं, खुद के सर्वर्स चला रहे हैं, तो उनकी आईपी की रेपुटेशन जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, गुड होगी। तो वो अपनी ईमेल्स की लिमिट अकॉर्डिंगली, या कितना ओल्ड आईपीज है, कब से उसकी रेपुटेशन क्या है, बाराकूडा आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चेक करने के टूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। अब हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें लिस्ट ऑफ ईमेल्स हमको पता चल गया, हमने लिमिटेशन देख ली, ऑथर्स के हर एक ईमेल आईडी पे करस्पॉन्डिंग एक नाम होना चाहिए, हर हालत में बगैर नाम के आप नहीं भेजेंगे। ड्यूरेशन 3 मिनट्स की हमने ड्यूरेशन निकाल ली, हम 3 मिनट्स का एटलीस्ट ड्यूरेशन रखेंगे, इससे नीचे हम ड्यूरेशन डिले नहीं रखेंगे। मतलब 2 मिनट नहीं करेंगे, 1 मिनट नहीं करेंगे, हमें 3 मिनट में ही भेजना है, 3 मिनट में ही भेजना है। और हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ 12 घंटे चलेगा। 8 से 8 चलेगा, मतलब हम अब एक चेकर चेकर लगा देंगे कि सिर्फ ये 8 से 8 ही जाए, 8 एम से 8 पीएम ही जाए। दूसरा, लैपटॉप आपके पास बैटरी बैकअप के साथ हो और पावर बैकअप भी हो, ताकि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन हो, लैपटॉप की पावर है वो डिस्कनेक्ट ना हो, क्योंकि ये सिस्टम हमेशा चालू रहेगा। प्लस आपका जो होस्टिंग होगी वो लाइनेक्स होना चाहिए, लाइनेक्स होना चाहिए। विंडोज होस्टिंग पे ये वाला फंक्शन कभी भी काम नहीं करता, विंडोज होस्टिंग पे हमारा एसएमटीपी वाला ही काम करेगा, एसएमटीपी वाला ही काम करेगा। तो लाइनेक्स होस्टिंग होना चाहिए, विंडोज होस्टिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ है ये सिर्फ विंडोज होस्टिंग पे काम नहीं करता, जस्ट लाइनेक्स होस्टिंग पे ही काम करता है। विंडोज में एक फैसिलिटी, ये प्लस पॉइंट है कि विंडोज विदाउट ऑथेंटिकेशन कोई भी मेल नहीं भेजता। तो विंडोज होस्टिंग पे अगर आपका ओजेएस भी है, तो भी वह आपका ओजेएस विंडोज होस्टिंग पे नहीं चलता है, तो आपको शिफ्ट करने की जरूरत है। तो हमें प्लानिंग में मिल चुकी है कि हमें एक लिस्ट ऑफ ईमेल्स डालने का एक फंक्शन चाहिए, लिस्ट ऑफ ईमेल्स डालने का एक फंक्शन चाहिए, लिस्ट ऑफ ऑथर्स का नेम डालने का एक, उसमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ड्यूरेशन हो सिलेक्ट होना चाहिए। प्लस अब हमें जो मेल भेजना है, जो हमें मेल भेजना है, जो भी मेल भेजना है, तो उसका सब्जेक्ट बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट बॉक्स प्लस मैसेज बॉक्स
प्लस उस पे अगर अनसब्सक्राइब की एक लिंक बनाना है तो वो अनसब्सक्राइब की लिंक है ना, अनसब्सक्राइब होकर आएगा कहाँ? ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक हैंडलर ऑफ अनसब्सक्राइब बनाना पड़ेगा या सब्सक्राइब बनाना पड़ेगा, एंड और सब्जेक्ट ईमेल भेजने का एक बनाना पड़ेगा। मतलब हमें दो टूल बनाने हैं। एग्जैक्टली हमें दो टूल बनाना है, एक अनसब्सक्राइब टूल बनाना है और एक जो हम जिससे मास मेल भेज रहे हैं उसका टूल बनाना है। हम ये एक ही फॉर्म पे भी कर सकते हैं और मल्टी फॉर्म पे भी कर सकते हैं। अब इसकी मैं आपको अब जीयूआई अपन डिजाइन कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी फिर कोडिंग बताऊंगा। सिंपल है, आप अपनी होस्टिंग लॉगिन कर लीजिए। होस्टिंग लॉगिन करने के बाद आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है। आपका अगर सी पैनल है तो सी पैनल में ये मिल जाता है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के अंदर आपको पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर फाइंड आउट करना है। पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर आपको एक अनाउंस करके फोल्डर बनाना है। अनाउंस आपको दिख रहा होगा, अनाउंस करके। अनाउंस करके एक फोल्डर बनाना है। इसको आपको फिर से बना के बताता हूँ तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। अनाउंस करके एक फोल्डर बनाएं। यहाँ पर आपको सब एक हमें एक फाइल लेनी है जिसपे हम अ, एक न्यू फाइल लेनी है जिसपे हम जीयूआई डिज़ाइन करेंगे। तो आप अंडर स्कोर से स्टार्ट करेंगे। मैंने लिख दिया मासकॉम डॉट एच टी एम। एक हमने फाइल ले ली मासकॉम डॉट एच टी एम। क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको इसको एडिट करना है। आपके भी हर होस्टिंग कंट्रोल पैनल में एडिट करने का ऑप्शन होता है। हमें एच टी एम एल लिखना है। एचटीएमएल टैग ओपन किया है तो एचटीएमएल टैग क्लोज भी होगा। फिर हेड टैग लेना है। हेड टैग क्लोज भी होगा। बॉडी टैग लेना है। बॉडी टैग क्लोज भी होगा। अब हेड टैग के अंदर मेटा टैग यूटीएफ का एक ले लेते हैं हम, मेटा टैग। देन उसके बाद इसकी मैं कोडिंग आपको अवेलेबिलिटी नहीं कराऊंगा, आपको वीडियो देख के ही आपको करना है। व्यू पोर्ट डिफाइन कर दिया। ये क्वायरी बूट स्ट्रैप मैं डिफाइन करूंगा। सीडीएन, ये क्वायरी और बूट स्ट्रैप सीडीएन डिफाइन करूंगा। ये jQuery की स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट अटैचमेंट कर ली। आपको jQuery की स्क्रिप्ट अटैचमेंट करना है। स्ट्रिप की स्क्रिप्ट लिंक करनी है, CSS लिंक करनी है। और ये कहाँ से मिलेगा आपको, एक एक करके गूगल पे सर्च करके आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? एक तो jQuery लाइब्रेरी निकालना है तो गूगल पे आप सर्च करिए jQuery CDN, CDN लिंक। आप लेटेस्ट वर्जन भी ले सकते हैं, इसका CDN आपको देना है। मिनीफाइड, ये आ गया इसका CDN कोड। ठीक है। सेकंड, आपको ऐसी बूटस्ट्रैप की सीडीएन लेनी है। बूटस्ट्रैप की सीडीएन लेनी है। ये मिल गया सीडीएन। सीएसएस सीडीएन होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है, मतलब जावा स्क्रिप्ट की होता है और बूटस्ट्रैप का होता है। ठीक है, ये दोनों आपको देना है। मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। ठीक है, दोनों का ले चुका हूँ।
देन उसके बाद मेरा हेड टैग के अंदर अब कुछ भी नहीं आएगा। अब बॉडी टैग के अंदर आना है और इसको मैं सेव करता रहूँगा। अब सबसे पहले एक मैं डिव लेता हूँ जिसके अंदर क्लास लगा देता हूँ। बूटस्ट्रैप की क्लास लगाऊंगा। ऑल 12। अब यहाँ पर बूटस्ट्रैप 3 लिया है, मैं बूटस्ट्रैप 4 ले लेता हूँ। बूटस्ट्रैप 3 लिया है, मैं बूटस्ट्रैप 4 की लगा लेता हूँ। CDN 4 की CDN लगा देता हूँ। ये 3 का है। और इसकी एक जावा स्क्रिप्ट होती है। के अंदर हॉपर की भी लगा के रखी है और jQuery की भी लगी हुई है। jQuery 3.2 की लगी हुई है, तो मैं jQuery 3.2 की ले लेता हूँ। ये मेरा jQuery हो गया। ये बूटस्ट्रैप हो गया। बूटस्ट्रैप की jQuery को नीचे कर देता हूँ। ठीक है। ये मैंने 4 बूटस्ट्रैप 4 की लगा ली है। ये बूटस्ट्रैप 4 सपोर्टेबल है। एक पूरा कंप्लीट बार ले लिया। देन उसके बाद सेम एक और बार लेना है। अब ये विदाउट रो नहीं आएगी। बूटस्ट्रैप 4 में रो के साथ आती है। सेव करूँगा। साथ ही अब मुझे इसका आफ्टर कैसा दिख रहा है मैं चेक करते चले जाऊँगा। तो मैंने इसको लगाया है biomedical review.in। फोल्डर का नाम है अनाउंस। नॉट फाउंड। मेरे सामने सही से आ रहा है। जी। अब मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ पर लेना है ऐप स्टार्ट कितने बजे हुआ। ऐप स्टार्ट कितने बजे हुआ। बी टैग लगाना है। बी टैग क्लोज। ऐप स्टार्ट कितने बजे हुआ। और इस ऐप स्टार्ट को मुझे आइडेंटिफाइड करने के लिए या तो मैं क्लास ले लूँगा या आईडी ले लूँगा। आईडी ऐप स्टार्ट। मेरे को चाहिए कि भाई ऐप स्टार्ट कितने बजे हुआ। ऐसे ही मेरे को मल्टीपल चॉइस लेनी है। फिर होगा टाइम कितने बजे टाइम स्टार्ट हुआ।
स्टार्ट टाइम क्या था? स्टार्ट टाइम क्या था? कितने बजे स्टॉप हुआ? कितने बजे स्टॉप हुआ? स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम। आखिरी ईमेल किसको भेजा गया था? लास्ट ईमेल। देन ईमेल क्या था? लास्ट नेम क्या था? टोटल सेंड। टोटल कितने भेजे गए? मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। टोटल ईमेल कितने भेजे गए? टोटल सेंड। और एक फिर मुझे बीटीएन लेना पड़ेगा जहाँ पर मैं बटन लगा रहा हूँ कि भाई अब स्टार्ट करना है, स्टार्ट बटन। इनपुट टी वाई पी टाइप इक्वल टू बटन बी यू डबल टी ओ एन बटन। इसकी मुझे एक आईडी लेनी पड़ेगी, आईडी बीटीएन स्टार्ट। क्लास ले लेता हूँ, सी एल ए डबल एस क्लास इक्वल टू बीटीएन। बीटीएन स्मॉल एन ई आर ई आर आई एम। और ये मेरा बटन क्लोज। सेव। यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं दी है। ये आ गया। और बूटस्ट्रैप 4 के अगर मुझे कुछ क्लास वगैरह लगानी है तो मैं लगा सकता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट कलर भी होता है। ये मेरा ऐसे आ रहा है। अब मुझे सबकी जो आईडी है वो मैंने चेंज नहीं करा। इस ऐप स्टार्ट कब हुआ? टी आर टी स्टार्ट टाइम। टाइम स्टार्ट। सेकंड डेट टाइम स्टॉप कब हुआ? नेम इन क्यू। नेम ईमेल इन क्यू। टोटल सेंड। ये बीटीएन स्टार्ट। देन उसके बाद अब मेरे को एक नेम लिस्ट लेना है।
नेम लिस्ट लेना है, ईमेल लिस्ट लेना है और बाकी चीज़ें लेनी है। अब ये इसके अंदर, इस वाले डिव के अंदर मैं ले लेता हूँ। ये आपको लिखते चले आना है। पहला नेम लिस्ट, दूसरा ईमेल लिस्ट और तीसरे में बाकी पूरी कहानी। तो तीन तीन और इसमें आ जाएगा 6। मैं ये हटा सकता हूँ। क्या लेना है? नेम लिस्ट, ईमेल लिस्ट और बाकी टेक्स्ट बॉक्स। कौन कौन से हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए थे? एक किस पॉइंटर, स्टार्ट आईडी चाहिए, स्टॉप आईडी चाहिए, स्टॉप आईडी चाहिए। फिर हमें डिले कितने का रखना है, सब्जेक्ट, ये हम ऑलरेडी मैं बोर्ड पे आपको बता चुका हूँ। मैसेज बॉडी है ना, के साथ आउटपुट देखिए, ये आ गया। नेम लिस्ट में आप एक टेक्स्ट एरिया डाल दीजिए। नेम लिस्ट में और ईमेल लिस्ट में एक टेक्स्ट एरिया आपको पुट करना है। ईमेल लिस्ट हो गया, नेम लिस्ट हो गया। सेव, ये बनकर आ गया। अब बाकी स्टार्ट आईडी, स्टॉप आईडी, डिले, सब्जेक्ट, मैसेज, इन सब पे लेना है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको इसका बना बनाया कोड अवेलेबल नहीं कराऊंगा। आपको ये कोड खुद ही लिखना है। सेव करा, कैसा दिखेगा? ये आ गया सामने। देखिए यहाँ पर मुझे एक HTML एडिटर चाहिए होगा। HTML एडिटर के लिए क्या करना होता है आपको? आपको टिनी एमसी अटैच करना होगा। टिनी एमसी आपको अटैच करना होगा। मैं टिनी एमसी अटैच कर रहा हूँ विद उसकी स्क्रिप्ट के साथ। ये कहाँ होगा? बॉडी से जस्ट पहले, बॉडी से जस्ट पहले। ये टिनी एमसी का CDN अटैचमेंट है। देन उसके बाद हमें उसकी स्क्रिप्ट के थ्रू हमें डिफाइन करना होता है कि उसके अंदर होगा क्या क्या।
उसकी कॉन्फ़िगरेशन। हम बना बनाया भी कोड उठा सकते हैं। ये आ गया सामने। ठीक है। अब स्टार्ट आईडी, स्टॉप आईडी, डिले, सब्जेक्ट, मैसेज। अब मैं चाहता हूँ कि इसके मैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स बढ़ा देता हूँ ताकि ये लेवल में आ जाए। ये रोज 28 लिए हुए हैं। 38 करके देख लेता हूँ। ज़्यादा हो गए। ये आ गया। अब मैं इसके बाद जो वाला जो रो रहेगा उसमें मैं डिस्क्रिप्शन शो करूँगा कि भाई यहाँ इस वाले पे कि कौन कौन से मेल भेजा, क्या भेजा, उसका उसके अंदर आता रहेगा। ठीक है। अब यह हमारी डिज़ाइनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। एज वेल एज हमने आईडीज़ वगैरह सब चीज़ प्रॉपर ले लिए हैं। टी एक्स टी मल्टी लाइन। फिर से देख लेते हैं अपन। सबकी आईडी एकदम परफेक्ट है। टी एक्स टी नेम, टी एक्स टी मल्टी लाइन ना करके टी एक्स टी ईमेल कर लेते हैं। स्टार्ट आईडी, टी एक्स टी स्टॉप, टी एक्स टी डिले, टी एक्स टी सब्जेक्ट। इनिशियल वैल्यू हम स्टॉप आईडी में भी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। और ये हमारा स्टेटस यहाँ पर आएगा कि कौन सा मेल किसको भेजा, कब भेजा, कितने बजे भेजा। सेव। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग होगी या जे क्वेरी की कोडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।